नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए विकास कुमार जी फ्रॉम मधुबनी एंड अभय कुमार जी फ्रॉम नालंदा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें साथियों, तो पहली बड़ी खबर साथियों, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीकों की होगी जांच। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के पढ़ाने के तौर तरीकों की नियमित जांच होगी, जिसे पंचायत स्तर पर पुनर्गठित कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के समन्वयक करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन कर शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को फीडबैक दिया जाएगा ताकि पढ़ाई में सुधार हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गठित इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के 8000 से अधिक पंचायतों और 75 नगर निकायों में कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र सक्रिय है, जहां शिक्षकों की मासिक अकादमिक बैठक, विद्यालय भ्रमण, शैक्षणिक मेंटरिंग और प्रशिक्षण को मजबूती दी जाएगी। इससे प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण प्रक्रिया सुधरेगी और बच्चों के सीखने के परिणाम में वृद्धि होगी। तो साथियों, आप सभी शिक्षक साथी तैयार रहे इस नई कड़ी के लिए। हालांकि ये कड़ी पहले चल रही थी लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था, वापस से इसे पुनः लागू किया जा रहा है बिहार में। तो अब सभी शिक्षक साथी इस चीज के लिए तैयार रहेंगे और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर जो निकल के आ रही है काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। बी बाल दिवस पर आज स्कूलों में बच्चे करेंगे सृजन। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कॉलेजों और अन्य शिक्षक संस्थानों में शुक्रवार यानी आज साथियों वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों की सहभागिता से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। इस अवसर पर बच्चे कहानियां सुनाएंगे, चित्रकला, पोस्टर निर्माण, रचनात्मक लेखन, खेल और फिटनेस से जुड़ी जानकारियां गतिविधियां में हिस्सा लेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के भविष्य माने जाने वाले बच्चों के साहस और योगदान को सम्मान देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर एमडीएम हवाले से। देश के स्कूली बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी जोरों शोरों से तेज हो गई है। साथियों, स्कूली बच्चों को बेहतर पोषण देने के लिए केंद्र सरकार दोपहर के भोजन के साथ सुबह का पौष्टिक नाश्ता देने की तैयारी कर रही है। गुजरात और कर्नाटका में शुरू हुई इस पहल के बाद शिक्षा मंत्रालय ने उनका मॉडल अन्य राज्यों के साथ साझा किया है और पीएम पोषण योजना की बैठकों में इसे शामिल करने का सुझाव दिया गया है। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें सुबह नाश्ता मिलने से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ने की बात कही गई है। फिलहाल दोनों राज्यों में पीपीपी मॉडल के तहत दूध, मोटे अनाज, हेल्थ मिक्स, अंडा और फल जैसे पोषक खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर स्पष्ट किया है कि अंतर जिला स्थानांतरण में ब्लॉक आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है और शेष प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं सेम जिला ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा कि विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यही समिति सरकार स्तर पर अनुशंसा करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि जिले के स्कूलों में छात्रों की संख्या और शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी भी विषय में शिक्षकों की कमी न रहे और पढ़ाई प्रभावित न हो सके। तो साथियों, ऐसे में बहुत जल्द आप सभी शिक्षकों का जिनका अंतर जिला ट्रांसफर हो या फिर सेम जिला ट्रांसफर, उनकी जो समस्या का निदान देखने को मिल सकता है। साथियों, फिलहाल तो अभी अब यही अपडेट निकल के आ रही है ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर काफी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, चलिए जानते हैं। 5.97 लाख शिक्षकों को देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी 5.97 लाख शिक्षकों को जनवरी माह का वेतन पाने से पहले अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस श्रेणी में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सभी शामिल है। इनफैक्ट इसमें आपको नियमित शिक्षक भी शामिल होते दिख सकते हैं। इसी निर्देश के अनुसार संपत्ति व दायित्व की विवरणी A4 साइज के सादे कागज पर कंप्यूटर टंकित होगी, जो संबंधित अनुलग्नक सहित 3 पृष्ठों की होगी और प्रत्येक पृष्ठ पर शिक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यह व्यवस्था बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश के तहत लागू की गई है, जिसके अनुसार राज्य के समूह क, ख और ग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर अपनी चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण जमा करना अनिवार्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो बिहार के हेड मास्टरों से 1.92 करोड़ की होगी वसूली। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें सीमांचल और कोसी क्षेत्र सहित 13 जिलों के कई प्रधानाध्यापकों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। MDM निदेशालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार हेडमास्टरों से कुल 1,92,45,893 रुपए की वसूली की जाएगी, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया जिलों में सामने आए इस मामले के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं MDM निदेशक ने दो टूक कहा है कि बच्चों के हक से जुड़े इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।